तो शुरू करते हैं। फ्रंट पेज देखिए आज। एक्चुअली देयर इज गुड न्यूज, you know, for all Indians on the pride of Indian Navy। तो क्या हुआ ना कि अगर ये आप देखिएगा, इंडियन ओशियन जो अपना रीजन है, अपने ये कंट्री के नीचे है, और ये है अफ्रीका। तो यहाँ पे एक सोमालिया जगह है। तो ये जो ट्रेड रूट है ना, ये समुद्र इधर से ट्रेड होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक शिप है, उस शिप का नाम है एमवी लीला नॉरफॉल्क। ठीक ना। ये एक लाइबेरियन फ्लैग, मतलब दूसरे देश का जो है वो शिप है, समझ गया। तो इसमें क्या था कि 15 इंडियंस था और दूसरे इंडियंस भी थे। मतलब 15 इंडियंस था और दूसरा वो सब एक दूसरा चाइनीज भी लोग भी थे, और लोग थे इसमें, सब आता कुल मिला के 21 लोग थे। तो सोमालिया में क्या हुआ, जो समुद्र में लुटेरे होते हैं ना, उसको बोलते हैं पायरेट्स। तो ये लोग जो है कब्जा कर लिया था। तो जिसको क्या किया, इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया, मतलब बचा लिया, मतलब उसके चंगुल से छुड़ा लिया। जो हाईजैक हो गया था ना जहाज, उससे छुड़ा लिया। और 21 जो क्रू मेंबर था उस जहाज में, सारे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किसने काम किया ये? तो इंडियन इंडियन, नेवी। हाँ इंडियन नेवी ने। तो इंडियन नेवी का एक टीम है, उसको बोलते हैं मार्कोज। क्या बोलते हैं? मार्कोज, या इसको मरीन कमांडो भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये सोमालिया जो है, इधर नॉर्थ अरेबियन सी के पास क्या किया था ये इधर इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में नहीं, ये जो है तो अरेबियन सी में है। तो अरेबियन सी के नॉर्थ में है सोमालिया। तो वहां पे ये हाईजैक किया था, तो छुड़ा लिया। ये न्यूज है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि मार्कोज क्या होता है। तो देखो, इसको ऑफिशियली जो नाम दिया गया है, मरीन कमांडो फोर्स। क्या नाम है? मरीन कमांडो फोर्स। ये क्या है, तो इंडियन नेवी का एक स्पेशल फोर्स है। ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? फरवरी 1987 में। और इसकी खासियत क्या है मार्कोज का, तो ये हर ऑपरेशन में, हर इन्वायरमेंट में कैपेबल है। मतलब चाहे वो एयर में हो, ठीक ना, चाहे लैंड में हो या सी में हो। मतलब समझे, धरती जमीन आकाश पानी। धरती जमीन एक ही हुआ, धरती पानी आकाश। कहीं भी इसको भेज दो, सभी के लिए ये ट्रेंड होता है। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा तो पता होगा इसका, नहीं देखे तो जरूर एक बार चेक कीजिएगा। मार्कोज कमांडो, दे आर मतलब हाईली ट्रेंड इन, मतलब सुटेबल, दे आर सुटेबल फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस। गर्मी ठंडा बरसात कीचड़, कहीं भी तुम इसमें भेज दो, ये अपने आप को सरवाइव कर लेता है। अच्छा, इसका मेन, अच्छा ये इतना मतलब अच्छा, मतलब अपना दिखाया हुनर कि इसको इंटरनेशनल रेपुटेशन मिला हुआ है मार्कोस को, मतलब अंतरराष्ट्रीय इसको लेवल में जाना जाता है इंडियन ये नेवी को। इसका काम क्या है मेनली, जो मार्कोस का इंडिया में काम है, तो ये जम्मू कश्मीर से लेके, ठीक ना, जम्मू कश्मीर से लेके बीच में झेलम नदी है, तो झेलम नदी से लेके उलर लैक, पूरे 65 स्क्वायर किलोमीटर, समझे, मतलब 16,000 एकड़ जो है ना, ये फ्रेश वाटर का लेक है उलर झील। देखो ये भी याद रखना, उलर लेक क्या है, तो फ्रेश वाटर है, समझिए, पीने वाला पानी है उधर उलर लेक में। ये भी याद रखना थोड़ा सा। तो पूरे मिला के ये कितना, 16,000 एकड़ को क्या करता है, पेट्रोलिंग करता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है। इसका यही का मतलब क्या है ना, कि जम्मू कश्मीर वाला रीजन थोड़ा सा पता ही होगा आप लोगों को, थोड़ा थ्रेटेन वाला एरिया है, सेंसिटिव एरिया है। तो वहां पे ये रहते हैं मार्कोज। जब मैं भी गया था डल झील, सॉरी डल लेक, हाँ, तो देखा है वहां पे। ठीक है। आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। ये देखो, प्रीलिम्स के व्यू से ये आपको पूछ सकता है। ये चीज तो किसी को भी पूछ सकता है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। 15 जनवरी, याद रखिएगा। ये न्यूज देखिए कहाँ का है, ये है यूपी का ही न्यूज है। तो यूपी में एक आर्मी फेस्टिवल मनाया जा रहा है 3 दिन का।
सूर्य खेल परिषद जानते हैं आप लोग कहाँ पे है? नहीं जानते? यूपी में ही नो है। सर। तो इस आर्मी फेस्टिवल 3 दिन का है, इसका इनॉग्रेशन किए हुए हैं जो वहाँ के सीएम है योगी योगी आदित्य। आदित्यनाथ। आई थिंक लखनऊ का हो सकता है हाँ सर। हाँ, हाँ लखनऊ हाँ लखनऊ में ही है। हाँ। जो भी स्टेट में मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है ना, ये सब तो मतलब कैपिटल में ही होता है। तो आर्मी क्या है फेस्टिवल का नाम? नो योर आर्मी, मतलब आप अपने आर्मी को जानिए। नो योर आर्मी 3 दिवसीय फेस्टिवल है ये। ठीक है, कहाँ पे मनाया गया? तो यूपी में मनाया गया। ठीक है ना, यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी के लिए ये पूछ सकता है। लखनऊ में ही है सर। ठीक है। ये एक देखिए, जैसे आप पढ़ोगे ना पेपर, तो यही है कि अच्छे से पेपर को देखना पड़ता है, मतलब आपकी नजर रहनी चाहिए हर चीज पे। अब ये पढ़ोगे तो क्या लिखा है? 5 of 6 accused in parliament breach case give note to undergo polygraph test। तो आप पढ़ोगे अच्छा कोई टेस्ट वेस्ट हो रहा है जो पार्लियामेंट में, वो जो धमाका किया था। यहाँ हमको क्या समझना है, देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। अगर आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, ऐसा सीन देखा है क्या? ढेर सारे देखो वायर लगा देते हैं उसके हाथों में, यहाँ चेस्ट पे, कमर के पास, हाँ यहाँ सर उंगलियों हाँ। में। हाँ सर। कहता है कि बताओ तुमने ये मर्डर किया है कि नहीं, है ना? यस तो सर दिखा है। सच एक्चुअली और इसी झूठ को पता करने वाला वो रहता ना। हाँ, सच और झूठ, इसी को कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। समझ गए क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ में। पॉलीग्राफ टेस्ट। तो थोड़ा सा समझते हैं क्या है ये। तो पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है? समटाइम्स, कभी कभी इसको क्या बोलते हैं? लाई डिटेक्टर टेस्ट, मतलब झूठ पकड़ने का जांच। कभी कभी इसको ये भी बोलते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट। ठीक ना? अब ये क्या क्या रिकॉर्ड करता है? तो रिकॉर्ड से पर्सन्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज व्हाइल दे आंसर क्वेश्चंस, मतलब कि जब अगला ये आदमी जैसे है आपसे जब क्वेश्चन पूछता है और जब आप आंसर देते हो ना, तो इस रिस्पॉन्स को क्या करता है? रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब तो देखा जाता है कि क्या इसमें चेंज आ रहा है ये समय, मतलब आंसर देते वक्त। तो कहता है द टेस्ट डिटरमाइंस इफ ए पर्सन इज टेलिंग द ट्रूथ। तो कहता है कि अगर वो पर्सन झूठ बोलता है तो क्या होता है, इसके द्वारा पता किया जाता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट आर यूज्ड बाय, अच्छा इस टेस्ट को यूज कौन कौन करता है? देखो एफबीआई अमेरिका का है, CIANSA ये क्या है? ये एक सेंट्रल एजेंसी है, हर कंट्री में होते हैं जो इन्वेस्टिगेट एजेंसी होते हैं वो। ठीक ना? हमारे यहाँ सर इंडिया में सीबीआई। CIA है ना, सेंट्रल इंटेलिजेंस। इंडिया से। सीआई सीआई है और भी है, NSA भी है, सुने होंगे तो। ये एजेंसी क्या करती है? एक्चुअली ये देखती है कि ये आदमी कहीं इस मतलब कोई क्राइम से इंडल्ज, मतलब संलिप्त है कि नहीं। एंड सम पुलिस डिपार्टमेंट्स टू स्क्रीन न्यू एम्प्लॉयज एंड इंटरोगेट सस्पेक्ट। और कभी कभी जो है पुलिस डिपार्टमेंट भी इस चीज को टेस्ट करवाता है, जो जिसको इंटरोगेट सस्पेक्ट में रखता है ना, शक की बुनियाद पे किसी को रख लेता तो उसका करा सकता है, मतलब जिसको पूछताछ के लिए हिरासत में रखता है। कहता है कि ड्यूरिंग ए पॉलीग्राफ टेस्ट एग्जामिनर आस्क्ड द पर्सन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा उस आदमी से। तो कहता है जब क्वेश्चन पूछा गया तो while measuring their blood pressure, pulse, respiration and skin conductivity। तो क्या कहता है कि जब वो उस पर्सन से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो क्या किया जाता है उस टाइम पे? उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, रिस्पायरेशन और स्किन में क्या सेंसिटिविटी हो रहा है, इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, और जब वो झूठ बोलता है, when someone tells lie, जब वो झूठ बोलता है तो क्या होता है? उसका जो हार्ट रेट है, जैसे पहले, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा हार्ट रेट टेस्ट कर लिया कि हाँ 72 है, ठीक है हार्ट बीट। अब अगर मैंने जैसे झूठ बोला तो हो सकता है मेरा हार्ट बीट क्या हो, बढ़ जाए। तो नॉर्मली पता है कि हार्ट बीट रेट क्या है। तो जब झूठ बोला तो देखा जाता है कि अच्छा इस टाइम क्या हार्ट रेट चेंज हुआ। तो जब झूठ बोलता है तो क्या होता है? हार्ट रेट चेंज हो जाता है। उसके बाद रिस्पायरेशन, जो सांस लेने की क्षमता वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ज्यादा सांस लेने लगता है, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। एंड दे मे स्टार्ट टू स्वीट, और क्या हो सकता है, शरीर से पसीना भी आ सकता है। ठीक है, अब कहता है अकॉर्डिंग टू एक्सेलिजेंस सम स्टडीज से पॉलीग्राफ टेस्ट्स आर एक्यूरेटेड 80 to 90% ऑफ द टाइम। अब जो कुछ रिसर्चर हैं उनका कहना है कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है कितना परसेंट सही है, 80 to
90% सही है, बाकी 10% क्या है, झूठ है। ये टेस्ट सही है। कुछ क्या मानते हैं नहीं 50 to 60% ही एक्यूरेसी है इसका, सही है, बाकी सब झूठ है। चलो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, विवादित चीज है पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है ना, मतलब कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि क्या ये सच में सही है कि नहीं, नो एविडेंस। अब कहता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है, ये याद रखिएगा, क्या कोर्ट में इसको हम एडमिशन कर सकते हैं, एडमिसेबल मतलब क्या कोर्ट में हम मतलब एज ए एविडेंस इसको पेश कर सकते हैं क्या, तो बोलोगे नहीं, कोर्ट जो है इसको प्रूफ नहीं मानती, समझ गए। जैसे किसी का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जैसे मान लो कोई कन्विक्टेड है और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, उसमें वो बोलेगा कि हाँ मैंने ये मर्डर किया, और उस रिकॉर्ड को अगर कोर्ट में दे देगा पुलिस, कहेगा कि देखिए इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया हम, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मतलब ही इज कन्विक्टेड, तो कोर्ट बोलेगा नहीं, इस एविडेंस को हम नहीं माने, कोर्ट में नहीं है, क्यों, तो कोर्ट का कहना है कि ये चीजें बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, क्या हार्ट रेट इंक्रीज करना, रिस्पायरेशन तेज हो जाना, बोला कि नर्व्स, हेल्थ कंडीशंस, मेडिकेशंस, इमोशनल स्टेट और सबकॉन्शियस थॉट्स, मतलब ध्यान योगा जो कहता है, तो कहता है ये सब पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट, रिस्पायरेशन, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे एविडेंस करके, समझ गया। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है क्या कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश किया जाता है, नहीं। नहीं, नहीं। याद, हाँ याद रखिए। चलो ये देखो एक न्यूज है, इम्पोर्टेंट न्यूज, क्या है, कैबिनेट गिव्स नोट टू पृथ्वी प्रोग्राम फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो पहला क्या याद रखना है कि पृथ्वी प्रोग्राम जो है किस चीज के लिए आया है, तो अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये शॉर्ट में लिखा हुआ, थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ऑन फ्राइडे क्लियर इतना करोड़ रुपया दिया, मतलब क्लियर कर दिया, इतना रुपया ग्रांट कर दिया, किस चीज के लिए, तो पृथ्वी नाम दिया गया इस प्रोग्राम का, और इसमें एक्सपेक्ट किया गया टू सबमिट 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो 5 स्कीम ऑलरेडी है किसमें, अर्थ साइंस में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, उसको क्या किया जाएगा, इस पृथ्वी प्रोग्राम में कंक्लूड किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम में क्या क्या इंप्रूव किया जाएगा और क्या क्या इंक्रीज किया जाएगा, देखो, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ द एटमोस्फेयर, ओशियन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड सॉलिड अर्थ टू ट्रैक चेंजेस इन द प्लैनेट। तो बहुत लंबे समय तक ये रिसर्च चलेगा किस चीज पे, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, अर्थ में जो ओशियन है, जियोस्फेयर है, ठीक ना, उसके बाद क्रायोस्फेयर, क्रायोस्फेयर क्या है, जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिक में क्या है, आइस से कवर है एरिया, उसका सॉलिड अर्थ क्रस्ट, तो इन सब को क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे प्लानेट में ये सब जगहों पे चेंजिंग आ रहे हैं, समझ गए बात को, नहीं समझे, जल्दी बोलो, समझ गए सर। ठीक है। दूसरा प्रोग्राम क्या है, डेवलप मॉडल्स, तो ऐसे डेवलप मॉडल तैयार किए जाएंगे जिससे क्या चीज हो, हमें समझना और प्रिडिक्ट करने में आसानी हो, किस चीज को लेकर प्रिडिक्ट हम लोग करते हैं, तो वेदर, ओशियन और क्लाइमेट हैजार्ड्स, ठीक है ना, इस चीजों को हम लोग प्रिडिक्ट करें, इन चीजों को और गहरी से समझ पाए, ऐसा डेवलप मॉडल तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या दिक्कतें हो रही है उससे भी समझना जाएगा, तो इसके लिए एक क्या है, डेवलप मॉडल तैयार किया जाएगा। फिर तीसरा प्रोग्राम है कि एक्सप्लोर किया जाएगा क्या चीज, तो पोलर एंड हाई सी रीजन ऑफ द अर्थ, तो पोलर एरिया और जो हाई सी रीजन है मतलब समुद्री वाला क्षेत्र, इसको भी क्या किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, टू डिस्कवर न्यू फेनोमेना एंड रिसोर्सेज, क्या वहां से नए रिसोर्स हमें मिल सकता है समुद्र से और पोलर रीजन से, पोलर रीजन समझते हो ना, आर्कटिक में जो है, नहीं समझे, यस सर। ये फिगर समझ याद गए होगा सर। आर्कटिक यस सर। में, समझ गया ना, तो ये वाला रीजन जो है, ठीक है, और ये वाला, नॉर्थ ठीक और है, साउथ वाला। हाँ यस। हाँ ठीक, और चौथा क्या, डेवलप टेक्नोलॉजी, इस प्रोग्राम में क्या किया जाए, तो ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाना है जिसमें क्या हो, तो एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ ओशियनिक रिसोर्सेज फॉर सोशल एप्लीकेशन, कि जो रिसोर्स है ओशियन में हम उसको एक्सप्लोर करें, ठीक है, हार्नेसिंग मतलब उसको एक्सप्लोर करें, उससे उस रिसोर्स को यूज करें और सोसाइटी में इसका यूज, मतलब पहले हम निकाले रिसोर्स, फिर उससे जो भी प्रोडक्ट है बना के फिर हम अपना सोसाइटी में भेज दिए। एंड पांचवा क्या है, ट्रांसलेट नॉलेज एंड इंसाइट्स फ्रॉम अर्थ सिस्टम साइंस इनटू सर्विसेज फॉर सोसाइटल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक।
तो कहता है क्या कि इस नॉलेज को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट, तो जिससे क्या होगा कि सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में और इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके। ठीक है, ये 5 प्रोग्राम है। कहता है क्या, एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का ही है, ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द मिनिस्ट्री इज द डीप ओशियन मिशन, one of whose objective is to send a manned submersible 6,000 meters into Indian Ocean। अब कहता है कि इसी मिनिस्ट्री का एक और मेजर कंपोनेंट है, घटक है, क्या है, डीप ओशियन मिशन। ये भी मरीन से ही रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड। क्या है, डीप ओशियन मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे न्यूज आए हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि डीप ओशियन जो मिशन है, एक्चुअली इसका जो मेन एम क्या है कि जो इंडियन ओशियन है, तो उसमें जो समरसिबल जाएगा, पनडुब्बी 6,000 मीटर तक जाएगा। और इसमें जो यूनिकनेस वाली बात है वो है आदमी, मतलब उसमें एक मतलब आदमी जो है, आदमी सहित जाएगा। कहाँ, इंडियन ओशियन में 6,000 मीटर तक नीचे पनडुब्बी में। समझ गया, ये है डीप ओशियन का मिशन। तो ठीक है, फिर उसके बाद इसी पृथ्वी प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, सैटेलाइट्स फॉर मॉरिशस। तो इंडिया और मॉरिशस दोनों मिलके क्या करेगा, एक सैटेलाइट को डेवलप करेगा, जिसका नाम मतलब स्मॉल सैटेलाइट डेवलप करेगा। और ये बन के तैयार होगा करीब 15 महीनों में, 15 मंथ्स में, और 20 करोड़ की लागत। ये तो नहीं पूछेगा कितना लागत है, ये पूछ सकता है कि स्मॉल सैटेलाइट क्या है। तो ये क्या है, तो इंडिया और मॉरिशस स्पेस रिसर्च दोनों मिलके क्या बना रहा है, स्मॉल सैटेलाइट। ठीक है ना, याद सर रखिएगा। हाँ हाँ, बोलिए। ये जो इंडिया और मॉरिशस ये स्पेस बनाएंगे तो वो पानी के अंदर मतलब ओशन में पूरा ये करेंगे ना, चेकिंग पेट्रोलियम करेंगे ना अरे कि। नहीं नहीं, सैटेलाइट बना रहा है ना, सैटेलाइट स्पेस में भेजेगा। अच्छा, ओके। ठीक है, लेकिन है पृथ्वी प्रोग्राम के अंदर ही वो। चलो, ये देखो, इसरो ने जो है, इसरो टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट फ्यूल सेल्स टू जनरेट पावर इन स्पेस। तो जिसमें इसमें आपको याद रखना POEM 3, ये क्या है, तो ये है आपका फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम। मतलब समझे, बैटरी लगा के, जो जैसे रॉकेट है, जो मतलब स्पेस क्राफ्ट चलेगा, तो उसमें जो एनर्जी देंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, बैटरी का यूज करके, समझ गए, बैटरी यूज करके एनर्जी देंगे। तो 100 मेगा कितना है ये, 100 वाट का जो है फ्यूल सेल यूज किया गया, समझ गया, तो सक्सेसफुली रहा। तो POM 3 ये क्या है, फ्यूल मतलब सेल यूज किया गया। तो ये याद रखिए, क्या है ये, FCPS, फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम। ठीक है, याद रखिए। चलिए, एक बार सर ये वापस बताइए ना, मुझे थोड़ा नहीं। कुछ नहीं है, मतलब फ्यूल क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्यूल जो है डीजल पेट्रोल, ये होता है, केरोसिन होता है, यही सब हाँ होता है ना। तो उसके हाँ, जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, सेल यूज कर रहे हैं, सेल बैटरी को बोलते हैं। समझे, नहीं ओके। समझे। मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं पेट्रोल देके, अगर हम पेट्रोल ना दे, उसमें हम क्या लगाते हैं, बैटरी, बैटरी से चलाए मोटरसाइकिल, स्कूटी कैसे, इलेक्ट्रिक कार है। समझ गए हाँ बात हाँ को, हाँ तो सर, बैटरी से चलेगा। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, और ये लॉन्च कब हुआ था सर, 1 जनवरी एक, को ना? हाँ, ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, तो ठीक है, कल फिर मिलिए। सर ये चलिए, कौन, 1 जनवरी 2023 में हुआ था ना? हाँ हाँ, लिखा हुआ है, वो डेट नहीं पूछता है जनरली, लिखा हुआ है ठीक है। जी। चलिए, ठीक।